वेलकम टू बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा यूनिट 1। ये वीडियो 12th क्लास हिंदी मीडियम की वीडियो है। उसमें हमने जाना था पिछले वीडियो में जीवों में जनन किस प्रकार से होता है, रिप्रोडक्शन के बारे में जाना, रिप्रोडक्शन के एम जाने, उद्देश्य जाने, जीवों के जीवन काल के बारे में जाना और मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी जनन की विधियों के बारे में जाना। जनन की विधियों के बारे में बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आज हम लोग स्टडी करेंगे अलैंगिक जनन के लक्षणों के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर्स के बारे में, फीचर्स के बारे में। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका पहला पॉइंट है ये केवल एक जनक के द्वारा उत्पन्न होता है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, उसमें मेल और फीमेल इन्वॉल्व नहीं होते, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता। ध्यान देने वाली बात यह है, मैंने आपको बताया था जब मेल एंड फीमेल ये अपने गैमीट यानी कि युग्मकों का निर्माण करते हैं और जब ये युग्मक आपस में मिलेंगे तो ये फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस जो होता है ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन की क्या खास बात होती है? अलैंगिक जनन की खास बात ये होती है कि उसमें युग्मकों का निर्माण ही नहीं होता। अगला पॉइंट, इसमें केवल सूत्री विभाजन होता है, इसलिए इसको कायिक जनन भी कहते हैं। देखिए, आपको सेल डिवीजन टॉपिक पता होगा, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। समसूत्री विभाजन, जिसको सूत्री विभाजन भी कहते हैं, और अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीजन। इसमें सिर्फ और सिर्फ समसूत्री यानी सूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, इसीलिए इसको सिर्फ कायिक जनन भी कहते हैं, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें निषेचन नहीं होता, जनन के लिए विशेष अंगों का विकास होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। वो मैंने आपको बता दिया कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है। जनन के लिए विशेष अंगों का विकास होता है। अलैंगिक जनन तीव्र दर से होता है। अलैंगिक जनन जो है उसकी स्पीड ज्यादा होती है और वो जल्दी जल्दी होता है क्योंकि इसमें एक ही जनक पार्टिसिपेट करता है। अगला पॉइंट देखते हैं, लास्ट पॉइंट देखिए, यह ताप एवं भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में होता है, यानी कि जंतु को, एनिमल को उसके अनुकूल टेम्परेचर मिले और उसी के अनुकूल उसको भोजन मिले, तब ये अलैंगिक जनन होता है। ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और इसको कॉपी पर नोट भी कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी बाइनरी फिशन में इसको दो विभाजन भी बोलते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टेक्निक है, उसमें किस प्रकार से ये काम करता है इसको समझ लेते हैं। दो विभाजन यानी बाइनरी फिशन। इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक अनुकूल परिस्थितियां आने पर दो समान भागों में विभाजित हो जाता है। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, समझ लेते हैं इसको। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक अनुकूल परिस्थितियों में, यानी कि उसके लिए कंडीशन कैसी हो, उसके लिए कंडीशन सुटेबल आने पर दो समान भागों में बट जाता है। जैसे ये अमीबा है, देखिए ये अपने न्यूक्लियस का भी डिवीजन कर रहा है, ये न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो रहा है और उसके सेल्स भी डिवाइड हो रही है। और क्या हुआ, ये एक से कितने पार्ट में बट गया? दो पार्ट में। ये दोनों जो कोशिकाएं हैं ये डॉटर सेल कहलाएंगी, पुत्री कोशिकाएं कहलाएंगी, और ये मदर सेल कहलाएगी, एक मातृ कोशिका कहलाएगी। प्रत्येक भाग में एक नई संतान उत्पन्न होती है। तो देखिए, इस पार्ट से ये पार्ट डिवाइड हो रहा था और इससे ये पार्ट हुआ और इससे ये नई संतान एक ये उत्पन्न हुई और इस पार्ट से एक नई संतान ये उत्पन्न हुई। देख रहे होंगे आप लोग।
तो ये क्या हो रहा है, एक विभाजन हो रहा है, बाइनरी फिशन हो रहा है। इसमें भी प्रकार होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं, नोट करिएगा आप लोग। पहला पॉइंट है सरल द्विविभाजन, इसको बोलते हैं सिंपल बाइनरी फिशन। इसको समझिए, यह विभाजन अनियमित प्रकार का होता है, इसमें विभाजन की दिशा अनिश्चित होती है। उदाहरण अमीबा, ये अभी हमने जो आपको चित्र बनाकर समझाया था, ये उसी की बात हो रही है। आपको इसको अगले वीडियो में इसके डायग्राम भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। दूसरा पॉइंट देखिए, लंबवत द्विविभाजन। इसमें क्या होता है, इसमें विभाजन लंबवत होता है, इसमें विभाजन होता है और बाद में केंद्रक तथा अंत में शरीर विभाजित हो जाता है। यानी कि तब इसको ऐसे समझते हैं चित्र से, ये मान लीजिए ये कोशिका है, एक कोशिकीय जंतु है। बाइनरी फिशन में हो रहा था, किसी भी दिशा से विभाजन हो जा रहा था, कहीं से भी आप कोशिका को काट सकते हैं। लेकिन लंबवत द्विविभाजन में जो विभाजन होता है वो होता है सीधा बराबर भाग से। तो ये अंतर, ये विभाजन होता है लंबा। देखिए ये दो बराबर भागों में बढ़ गया, इसलिए ये लंबवत विभाजन कहलाता है। आगे देखिए, बहुविखंडन, मल्टीपल फिशन। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक अनेक खंडों में विभाजित हो जाता है और अनेक संतानों को जन्म देता है। अब ये कैसा विभाजन होगा, इसको भी समझते हैं हम लोग। मान लीजिए ये कोई कोशिका है, कोशिकीय जंतु है। अब सबसे पहले हमने देखा कि किसी भी तरफ से अगर विभाजन हो जा रहा है, ऐसे कट जा रही है कोशिका या ऐसे कट जा रही है, तो वो बाइनरी फिशन कहला रहा है। अगर कोशिका जो है वो बराबर भाग में कट रही है तो वो लंबवत विभाजन कहला रहा है। लेकिन अगर उसके कई टुकड़े हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, उसके कई टुकड़े हो रहे हैं, और देखिए एक ये टुकड़ा हुआ, एक ये टुकड़ा हुआ, एक ये टुकड़ा, कई टुकड़े हो रहे हैं। देखिए कई एक टुकड़े होते जा रहे हैं। तो इस टाइप के विभाजन से क्या हो रहा है, ये मल्टीपल इसके टुकड़े हो रहे हैं और प्रत्येक टुकड़ा अपने आप में एक नई सेल बनाएगा, एक नया एनिमल डेवलप करेगा, एक नया इंडिविजुअल एनिमल डेवलप करेगा। तो ये कहलाएगा मल्टीपल फिशन। ओके, मैं आशा करता हूं आपको ये टॉपिक जरूर समझ में आया होगा। इसको आप कॉपी पर नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।